एक और आईपीओ के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ। आपने इसके नाम से सब पहचानते होंगे, यात्रा डॉट कॉम के नाम से कई आप लोगों ने बुकिंग भी कराई होगी। बहुत फेमस कंपनी है और बहुत टाइम से कार्यरत है, 2005 से। अब देख लेते हैं कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। अगर हम देखें तो 2005 से कंपनी कार्यवर्ष है। इसकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। ये प्राइसिंग के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, बुकिंग फैसिलिटीज़ में, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी ये कंपनी कैटर करती है। अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो एयर, बस, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक, अगर हम बात करें तो रेलवे, कैब बुकिंग, ये सब फैसिलिटीज़ के बारे में अवेलेबल हैं कि ये कंपनी यहाँ कार्यवर्ष है। और इनके पास लगभग 1,05,600 होटल्स, लगभग 1490 सिटीज़ के अंदर। और हम बात करें तो इनकी वेबसाइट्स पे ये B2B भी कैटर करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज भी कैटर करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, बेसिकली हमें जब आईपीओ लगाते हैं हमें अच्छी कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, इनके फाइनेंशियल से लेना देना होता है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले सालों में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है नहीं कमाया, और कंपनी क्या कार्य कर रही है पिछले कई सालों से। हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं कंपनी की। 15 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था, 20 को क्लोज हो रहा है, यानी इसका लास्ट डे है अप्लाई करने का। 20 तारीख को आईपीओ बंद हो रहा है। 18 तारीख की हम सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे आई कैसी है। अब इसका प्राइस बैंड देखें तो 135 से 142 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है 142। 105 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कंपनी फ्रेश इशू ला रही है 602 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल ला रही है 173 करोड़ का। अगर हम बात करें तो कल ही आईपीओ बंद हो रहा है। 25 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, 26 तारीख को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और 27 को डीमैट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, एंड 29 तारीख को लिस्टिंग होगी इसकी। अगर हम बात करें तो इसमें रिटेल्स का कोटा 10% है, एंकर बुक 45%, QIB 30%, HNI 15%। अगर हम बात करें तो एंकर बुक की, एंकर बुक काफ़ी अच्छी आई है। लगभग ये हम बात करें एंकर बुक की तो 348 करोड़ की एंकर बुक है। अब अच्छे अच्छे मार्केट इन्वेस्टर्स के नाम है। अगर हम बात करें तो उसके अंदर इक्लारा का नाम है, गोल्डमैन सैक्स का नाम है, न्यूमोरा का नाम है, बहुत अच्छे अच्छे BNP पेरीवाल का नाम है, अपना SBI का नाम है, बजाज इंश्योरेंस का नाम है, एलाइज फंड, बहुत अच्छे अच्छे नाम आए हैं। रिटेल के लिए हम देखें तो एक लॉट में 150 शेयर्स हैं, जिसका 14,910 रुपये देने पड़ेंगे। स्मॉल HNI में 2,08,740 एंड बिग HNI में 10,13,880 रुपये। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं जो हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स का। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें, एसेट्स में अच्छी ग्रोथ है, दुगने। अगर हम देखें तो 562 करोड़ से 681 करोड़ के एसेट्स हो गए। अगर हम रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ 143 करोड़ से लगभग 397.47 करोड़, लगभग दुगने हो गए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही थी, 118 करोड़ का लॉस, फिर लॉस कम हुआ 30 करोड़ 30.79। फिर उसके बाद देखें तो कंपनी उसके बाद प्रॉफिट में आई है 7.63। तो मतलब एक इस फ्रंट पे कंपनी की जो नतीजे हैं थोड़े से कमज़ोर हैं। अगर नेटवर्थ देखें तो कंपनी की नेटवर्थ भी ठीक ठाक सी है। ये देखो डेप्ट, कंपनी के ऊपर जैसे कंपनी प्रॉफिट में तो आई, लेकिन देखो कंपनी के ऊपर डेप्ट 13 से सीधा 153 करोड़। कंपनी के ऊपर डेप्ट 150 करोड़ से ज़्यादा का है, और केवल 7 करोड़ का कंपनी के पास प्रॉफिट है। और रिजर्व एंड सरप्लस एट द टाइम ऑफ आईपीओ 0 है। और अगर हम पी रेशियो देखें तो 205, जो बहुत ही ज़्यादा है। रहे थे पी रेशियो 205.8 बहुत ही ज़्यादा है। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद 289.8 पोस्ट पी हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 228.21, लगभग 2228 करोड़ पॉइंट 21। बहुत ही ज़्यादा है कंपनी की पी रेशियो। इसके मुकाबले अगर हम इसका लिस्टेड पीरियड देखें तो ईज माई ट्रिप प्लानर्स, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसका पी भी 56 के आसपास है। और अगर हम बात करें तो उसकी EPS भी इससे ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी उसका अच्छा है, कैपिटल सब कुछ अच्छा है, तो हम उस पर क्यों ना ध्यान दें इसके साथ। और इसका प्रॉफिट है 7 करोड़ का, उसका प्रॉफिट है 150 करोड़ का। अगर हम बात करें तो हम उसी को लेंगे, इसको क्यों लेंगे, इतनी ज़्यादा और निकल के आ रहा है कंपनी का। तो अगर हम फिर भी देखते हैं ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी कैसी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले ऑब्जेक्ट शेयर कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईपीओ ला रहे हैं, और नए कस्टमर बेस टेक्नोलॉजी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। यानी कंपनी इसमें से
कुछ भी डेप्ट कम करने वाली नहीं है जो कंपनी डाली। ऑफर फर्स्ट जो सेल जो जा रहा है डायरेक्टली प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है या जो शेयर सेल कर रहा है उनके पास जा रहा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है आईपीओ को लेके। आपको इसकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर मैं इसके सब्सक्रिप्शन फिगर भी शेयर करूँगा और सब कुछ बताऊँगा आपको अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। बेसिक मैंने आपको कंपैरिजन बता ही दिया है इसका पीयर कॉम्पिटिटर के साथ। अगर मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊं तो एट प्रेजेंट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% के आसपास चल रहा है जो बिल्कुल ही कम है। अगर हम लिस्टिंग कहें तो इसकी लिस्टिंग नीचे भी हो सकती है। मैंने आपको मोटा मोटा अनुमान बता दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना स्ट्रेटजी वीडियो में, वो आपके साथ मैं उसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा। थैंक यू।